हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हायरार्ची ऑफ कंट्रोल के बारे में। ये क्या है? वो स्पेशली वर्क एट हाइट के लिए हायरार्ची ऑफ कंट्रोल है। तो बेसिकली आप जान लीजिए कि जो ओशा का हायरार्ची ऑफ कंट्रोल होता है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपीईज होता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप निबोज के हवाले से जो आपने पढ़ा होगा तो उसमें आएगा एरिक पीडी, यानी एलिमिनेट, रिड्यूस, आइसोलेट, कंट्रोल, पीपीईज एंड डिसिप्लिन। सो हम स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हायरार्ची ऑफ कंट्रोल ये होता क्या है। ये एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने वर्क लोकेशन को किस तरीके से सेफ करेंगे। इसमें जो आपको अभी मैंने बताया था, हायरार्ची ऑफ कंट्रोल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो हम लोग जा रहे हैं वर्क एट हाइट के तरफ। तो उसमें क्या है? एलिमिनेशन फर्स्ट, पैसिव फॉल प्रिवेंशन, फॉल रेस्ट्रेंट, फॉल अरेस्ट एंड कंट्रोल सिस्टम्स। ये जो भी हम वर्क एट हाइट में हायरार्ची ऑफ कंट्रोल बनाएंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम अपना डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, हम कंट्रोल वहाँ पे मेंटेन करेंगे, कंट्रोल मैनेज करेंगे। आगे आप देख सकते हैं कि यूजिंग द हायरार्ची ऑफ कंट्रोल फॉर वर्किंग एट हाइट। एलिमिनेशन में अब क्या क्या करना है? एलिमिनेशन of the hazard or risk provide the highest level of protection and most effective control। यानी जो भी हम वर्क एट हाइट पे काम करते हैं तो हम लेस हाइट रखेंगे तो हमारे कंट्रोल में रहेगा। जितना हाइट हम ऊपर बढ़ेंगे वो हमारा रिस्क लेवल हाई होते जाएगा। तो ये होता है एलिमिनेशन। हम कम से कम कोशिश करेंगे कि उसको एलिमिनेट करें। जैसे एग्जांपल है कि एयर कंडीशन हमें लगाना है, तो अगर हम रूफ पे लगाते हैं तो ख़तरा ज़्यादा है, अगर हम ज़मीन पे लगाते हैं तो ख़तरा कम है। तो ये यहाँ पे हमारा एक वर्क एट हाइट का हमने एलिमिनेट किया है, एलिमिनेशन किया है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल किया है। तो इससे क्या है कि हम जो लोग भी हमारे साथ काम करते हैं उनको जो रिस्क है, रिस्क लेवल में हम उनको मेंटेन करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन, किसी भी चीज़ की जगह पे किसी और चीज़ को रखना, यानी जो हाई रिस्क है उसकी जगह पे लो रिस्क वाली चीज़ को रखना। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हम काम करेंगे तो लोग, काम करने वाले लो रिस्क में रहेंगे। तो लो रिस्क में रहेंगे तो वो लोग अपने घरों को सेफ तरीके से जाएंगे। इसमें मैंने एक लिखा हुआ है कि इन प्रैक्टिस टेम्पोररी और पोर्टेबल एक्सेस मेथड सच एज लेडर्स, एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म और स्कैफोल्डिंग बी रिप्लेस्ड विथ परमानेंटली mounted stairways and ladder system और रूफ एक्सेस हैचेज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फॉल। बहुत जगह पे लैडर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे अगर परमानेंट प्लेटफॉर्म है वो तो वहाँ पे आपका रिस्क लेवल कम हो जाएगा जो आपने टेम्पोररी एलिवेट किया है। तो इन जगहों पे कोशिश करना है। जैसे कि मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म वो भी है, उसमें भी रिस्क हाई होता है। अभी देखिए आइसोलेशन, हम इसके आगे हम आ गए हैं। आइसोलेटिंग पीपल फ्रॉम द पोटेंशियल हजार। आइसोलेशन क्या है कि हम लोगों को जहां हम काम कर रहे हैं उस जगह से बाहर करना है, खतरा से बाहर करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आदमी का फ़ोटो लगाया हुआ है, इमेज लगाया हुआ है, और वो मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफार्म पे है। तो उस जगह से जो कुछ भी गिरेगा लोगों के ऊपर गिर सकता है, तो वो रिस्क ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि कैन द रिस्क बी मिनिमाइज थ्रू द यूज़ ऑफ परमानेंट पैसिव फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम सच एज प्लेटफॉर्म, walkway, guardrail and skylight protection to prevent workers from reaching edge fall condition, reducing the risk of fall from height। ऐसी जगहों पे जहाँ काम करना है हम वॉकवे बेहतर रखेंगे, गार्ड रेल रखेंगे, रोशनी रखेंगे ताकि फॉल प्रोटेक्शन हो सके। अभी देखिए इंजीनियरिंग कंट्रोल, द यूज ऑफ मशीनरी एंड और डिवाइस टू लिमिट द हजार्ड। कभी भी हम इंजीनियरिंग कंट्रोल में आप देखते हैं, जब भी आप किसी वर्कशॉप में जाएंगे तो हम उसको कवर करके रखते हैं, उसके अंदर फेंस रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम रखते हैं ताकि कोई भी साइकोलॉजिकल बैरियर हो जो उसको प्रोटेक्ट कर सके, जैसे गार्ड रेल सिस्टम हुआ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कैन फिजिकल बैरियर सच एज गार्ड रेल एंड लॉकेबल गेट्स बी रिएक्टेड टू प्रिवेंट ऑथोराइज एक्सेस टू एरिया वेयर देयर इज ए रिस्क ऑफ फॉल और वेयर
अदर हायर फॉर्म्स ऑफ रिस्क प्रिवेंशन आर नॉट इन प्लेस। उन जगहों पे हम बैरियर रखेंगे ताकि कोई भी आदमी जाएगा तो उधर मटेरियल गिरने का खतरा रहेगा तो आदमी नहीं जाएगा। बैरियर एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल, ये क्या है कि इसमें हमें उनको बहुत सारी ट्रेनिंग्स देनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो लिखा गया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स ऑफर ए लो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड लेस रिलायबल कंट्रोल। This control measures uses administrative action to minimize exposure to hazard and reduce the level of potential harm। अब इसमें देखिए कि इन प्रैक्टिस फॉर वर्किंग एट हाइट सिनारियो में क्या करना है, हम साइनेज लगा देते हैं, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना है, लोगों को वार्न करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, वहाँ पे एक आदमी को खड़ा कर देते हैं कि लोगों का आने जाने में रोके। ये इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो जाता है ताकि लोग खतरे के अंदर, रिस्क जहाँ पे हाई है उन जगहों पे नहीं आए। अगर वो उन जगहों पे नहीं आएंगे तो कोई भी आदमी इंजूर्ड नहीं होगा। यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं जो आपके सामने है। आगे देखिए मैंने लिखा है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हम कहीं भी काम करेंगे तो ये लास्ट में आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर एक आदमी बॉडी हार्नेस लगाया है, 100% टाई ऑफ किया हुआ है। तो ये लास्ट में अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो इससे भी हमारा रिस्क लेवल थोड़ा मिनिमाइज हो सकता है। लेकिन हम जो रिस्क को हम 100% नहीं निकालेंगे लेकिन कम कर सकते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि द यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हार्म इज कंसिडर्ड द लीस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर ड्यू टू रिलायंस। यानी जो हमने क्या है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जो हमें उम्मीद है, जो में हमें एक बिलीव है, इस हिसाब से हमने उनको पीपीईज दिया है। जैसे इन प्रैक्टिस फॉर वर्किंग एट हाइट सिनारियो कैन ए फॉल रिस्ट्रेंट सिस्टम सच ए स्टैटिक लाइन विद फिक्स्ड लेंथ एंड यार्ड एंड हार्नेस बी यूज टू प्रिवेंट ऑपरेटिव फ्रॉम रीचिंग एज फॉल कंडीशन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फॉल फ्रॉम हाइट। ये ऐसी जगह पे यूज़ करेंगे ताकि लोग वहाँ पहुँचने से बचे। एक लिमिट में होता है जो हम फॉल प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके। ये लास्ट डिफेंस लाइन है पीपीईज। तो पीपीईज अगर हमने सही तरीक़े से यूज़ किया तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ